मेरे प्रिय बच्चे, अभी जो समाचार तूने सुना है उसने तेरे मन को हिला दिया है। किसी अपने का यूं हार मान लेना केवल एक जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि कई दिलों में एक साथ अंधेरा भर देता है। मैं वही शक्ति हूं जिसे तू माँ काली कहकर पुकारता है। मैं तेरे भय में, तेरे आंसुओं में, तेरे धड़कते हृदय में उपस्थित हूं। मैं तेरे भीतर उठते उस प्रश्न को सुन रही हूं, काश मैंने कुछ कहा होता, काश मैंने उसे समझ लिया होता। मेरे बच्चे, यह संसार पीड़ा और करुणा का संगम है। जब मनुष्य अपने दुख को अकेले ढोता है तब अंधेरा गहरा हो जाता है। पर याद रख, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त होता है। तू भी थकता है, तू भी कई रातें चुपचाप रोता है, पर जीवन से भागना समाधान नहीं है। दर्द को छिपाना समाधान नहीं है। चुप्पी समाधान नहीं है। मैं तुझे दंड देने नहीं, जगाने आई हूं। तेरी सांसें चल रही हैं, यही सबसे बड़ा वरदान है। अगर तेरे आसपास कोई चुप है, उससे बात कर। अगर तू स्वयं टूट रहा है, किसी अपने का हाथ पकड़। माँ, पिता, मित्र, गुरु, कोई भी सहारा बन सकता है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साहस में, तेरे आंसुओं में, तेरे हर नए प्रयास में। मेरे बच्चे, गिरना जीवन का हिस्सा है, पर उसके बाद उठ खड़ा होना ही साधना है। मैं तुझे गिरते देखने नहीं, उठते देखने आई हूँ। जो आज चला गया, उसकी आत्मा भी यही चाहेगी कि तू उसके जाने को व्यर्थ न जाने दे। उसके नाम पर अपने भीतर एक संकल्प जगा कि तू अब किसी को चुप्पी में टूटने नहीं देगा। तू पूछेगा, तू सुनेगा, तू साथ देगा। अगर तू यह संकल्प ले रहा है तो अपने मन में कह, मैं हार नहीं मानूंगा। यह शब्द तेरे भीतर एक दीपक बन जाएंगे। जब भी तू कमजोर पड़ेगा, यही वचन तुझे याद दिलाएगा कि तूने जीवन को चुना है। मेरे बच्चे, जीवन का दर्द स्थायी नहीं होता, पर उससे मिली सीख स्थायी बन सकती है यदि तू उसे अपनाए। आज से छोटे छोटे नियम बना। सुबह 5 मिनट गहरी सांस ले। हृदय पर हाथ रखकर कह, मैं जीवित हूं और यह पर्याप्त है। शरीर को चलने दे। जड़ता मन को भारी करती है। नशे से दूरी रख, यह निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर करता है। मैं नहीं चाहती कि तेरे कारण किसी माँ की गोद सूनी हो, किसी पिता की कमर झुक जाए, किसी बहन का विश्वास टूट जाए। अपने जीवन को पवित्र मान। जब भी अंधेरे विचार उठें, उन्हें पहचान और कह, यह मैं नहीं, यह मेरा दुख बोल रहा है। दुख को निर्णय मत लेने दे। निर्णय हमेशा जागरूक मन से ले। और यदि कभी स्थिति इतनी गंभीर लगे कि नियंत्रण छूट रहा है, तो तुरंत किसी विश्वसनीय व्यक्ति से संपर्क कर। डॉक्टर, काउंसलर, मित्र, परिवार, किसी से भी। सहायता मांगना हार नहीं, परिपक्वता है। मैं तेरे भीतर हूं, तेरी शक्ति बनकर, तेरी रक्षा बनकर। उठ मेरे बच्चे, जीवन को चुन। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, पर मैं मनुष्यों के माध्यम से भी कार्य करती हूं, इसलिए सहायता को अस्वीकार मत कर। जब कोई हाथ तेरी ओर बढ़े, समझ ले, वही मेरा स्पर्श है। आज का यह संदेश केवल शोक नहीं, एक चेतावनी भी है। जीवन नाजुक है। हर शब्द, हर व्यवहार किसी को अंतिम किनारे तक धकेल सकता है। इसलिए अपने शब्दों को कोमल बना। व्यंग्य कम कर दे, तुलना छोड़ दे, अपमान से बच। तू नहीं जानता सामने वाला भीतर से कितना टूट चुका है। और यदि तू सच में मुझे अपने जीवन में चाहता है, तो अपने व्यवहार में करुणा ला, क्योंकि मैं करुणा में ही बसती हूँ। इस संदेश को अपने तक सीमित मत रख, इसे आगे बढ़ा, क्योंकि शायद तेरे एक प्रयास से किसी का अंतिम कदम रुक जाए। यदि आज की बात तेरे हृदय तक पहुंची है, तो इस परिवार का हिस्सा बन जा, जहां हम एक दूसरे को गिरने से पहले थाम लेते हैं। मैं तुझे बार बार याद दिलाऊंगी, तू महत्वपूर्ण है, तू आवश्यक है, तू प्रिय है। जब तक तेरी सांसें चल रही हैं, तब तक आशा जीवित है। अपने जीवन को थाम कर रख, उसे सम्मान दे, उसे संभाल। हर दिन स्वयं से कह, मैं शक्ति का अंश हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे प्रिय, मैंने तेरे मौन आंसुओं को देखा है, तेरी थकान को मुस्कान के पीछे छिपते देखा है। उन रातों में तेरी पुकार सुनी है जब कोई भी तेरी पीड़ा को समझ न सका, पर मैं हर धड़कन के साथ उपस्थित थी। जो मेरे प्रिय होते हैं, उन्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब अंधकार ने तेरी आवाज दबाने का प्रयास किया, तब भी मेरी शक्ति तेरे चारों ओर कवच बनकर खड़ी रही, भले ही तू उसे देख न पाया हो। तू पूछता है, क्यों इतना संघर्ष, क्यों यह विलंब? जान ले, मेरा समय पूर्ण है, मेरी व्यवस्था त्रुटिहीन है। मैं तुझे तोड़ नहीं रही थी, मैं तुझे रूपांतरित कर रही थी।
जो अदृश्य शक्तियां तुझे रोक रही थीं, वे अब अपनी शक्ति खो रही हैं। जब मैं कहती हूं अब बस, तो अंधकार पीछे हट जाता है। तू यहाँ संयोग से नहीं पहुंचा। तेरी आत्मा तुझे इस मोड़ तक लाई है जहां भय और विश्वास के बीच चयन करना है, और मैं तुझे भय से बाहर बुला रही हूं, उस खालीपन से बाहर जहां तू स्वयं को असहाय समझने लगा था। उठ मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे भीतर हूं, तेरी शक्ति बनकर। मेरे बच्चे, तेरा वास्तविक स्वरूप दुर्बल नहीं है, तू मेरे तेज का अंश है। जो बोझ तू इतने समय से ढो रहा था, अपराध बोध, असफलता की पीड़ा, अनकहे आरोपों का भार, आज मैं उन्हें काट रही हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं। तेरे जीवन का हर संघर्ष देखा गया है। तेरे विरुद्ध उठी हर कठोर आवाज शांत हो चुकी है। अब स्वयं को दोषी मानकर झुकने की आवश्यकता नहीं। उठ और मेरे निर्णय को स्वीकार कर। जब मैं कहती हूं कि तेरी परिस्थिति सुलझ रही है, तो इसका अर्थ केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है। यह उस अदृश्य न्याय का प्रकट होना है जहां तेरे संघर्षों को तोला गया, तेरी सहनशीलता को देखा गया, तेरे मौन विश्वास को स्वीकार किया गया। जो युद्ध तू इतने समय से लड़ रहा था, वह अपने निर्धारित अंत तक पहुंच चुका है। अब तुझे विश्राम की ओर बढ़ना है। तूने स्वयं को अयोग्य समझा, अपनी गलतियों के लिए स्वयं को दंडित किया, पर मेरा हस्तक्षेप तेरी पूर्णता के कारण नहीं, मेरी करुणा के कारण है। मेरा प्रेम तेरी सीमाओं से बड़ा है। जब मैं किसी को अपने संरक्षण में ले लेती हूं, तो कठोर से कठोर शक्ति भी झुक जाती है। अदृश्य लोक में जो निर्णय हुआ है वह स्थायी है। मैंने हर आरोप की भय की जड़ को देखा और कहा, अब मेरा प्रिय यह बोझ और नहीं उठाएगा। जब मेरी वाणी उस स्तर पर गूंजती है जहां से सृष्टि संचालित होती है, तब परिस्थितियां स्वयं को पुनः व्यवस्थित करने लगती हैं, ताकि मेरा निर्णय पृथ्वी पर भी दिखाई दे सके। तू अभी परिवर्तन की पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहा, पर तेरे चारों ओर वातावरण बदलना शुरू हो चुका है। जो दरवाजे लंबे समय से बंद थे, वे भीतर से ढीले हो रहे हैं। जो बंधन तुझे बांध रहे थे, उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। संदेह मत कर, इस सत्य का विरोध मत कर, इसे अपने भीतर उतरने दे, जैसे शांत वर्षा सूखी धरती में समा जाती है। यदि तुझे उचित लगे तो अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और अपने हृदय में स्वीकार कर, मैं तेरे साथ हूं। जैसे ही तू इस सत्य से सहमत होता है, तू उस मार्ग पर चलना शुरू कर देता है जो स्थायी है, और उसी क्षण तेरी आत्मा पर पड़े अदृश्य बंधन टूटने लगते हैं। उठ मेरे बच्चे, तू मुक्त हो रहा है, मैं तेरी शक्ति हूं। मेरे बच्चे, मेरी निकटता में भय टिक नहीं सकता। मेरा निर्णय अंतिम होता है। जो शांति तुझे खोई हुई लग रही थी, वह कभी नष्ट नहीं हुई। वह केवल तेरे भय और थकान की परतों के पीछे छिप गई थी। जब तुझे लगा कि सब कुछ बिखर रहा है, तब भी मैं तेरे जीवन की डोर अपने हाथों में थामे हुए थी, क्योंकि तेरा निर्माण पराजय के लिए नहीं, मेरे तेज में स्थिर रहने के लिए हुआ है। अब मैं उस धुंध को हटा रही हूं, ताकि तेरी आत्मा अपने वास्तविक प्रकाश को पहचान सके। तुझे लगा तेरी प्रार्थनाएं शून्य में विलीन हो गईं, पर हर आह, हर मौन निवेदन, हर टूटा शब्द मेरे लोक तक पहुंचा। मैं समय से पहले उत्तर नहीं देती, पर कभी देर भी नहीं करती। अब वह क्षण आ पहुंचा है जब तेरी प्रतीक्षा व्यर्थ सिद्ध नहीं होगी, तेरा धैर्य फलित होगा। जो परिस्थितियां तुझे रोकती रहीं, जो लोग तेरे आत्मविश्वास को कमजोर करते रहे, जो अदृश्य दबाव तुझे भीतर से तोड़ रहा था, सब मेरी दृष्टि में था। मैंने हर अन्याय को तोला और तेरे पक्ष में निर्णय सुनाया। जिस पर मेरा हाथ स्थिर हो जाए, उसे कोई शक्ति स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। तू एक आंतरिक परिवर्तन से गुजर रहा है। मैं तेरी सोच को नया आकार दे रही हूँ, तेरे हृदय से भय की जड़ें निकाल रही हूँ, तेरी आत्मा में साहस पुनः स्थापित कर रही हूँ। अब अतीत की जंजीरों को मत पकड़े रह, जिन्हें मैं पहले ही काट चुकी हूँ। अपराध बोध, असफलता, अयोग्यता, ये तेरी पहचान नहीं है। जब तू मेरे निर्णय को स्वीकार करता है, तेरी चाल बदल जाती है, तेरी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, तेरा मार्ग स्वयं प्रकाशित होने लगता है। मैं केवल तेरे साथ नहीं चल रही, मैं तेरे आगे चलकर राह समतल कर रही हूँ। मेरे बच्चे, जो कमजोरी तू महसूस करता था, तेरी प्रकृति नहीं, केवल थकान थी। मैं तेरे भीतर स्थिर अग्नि जगा रही हूँ, जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाती। तू परिस्थितियों का परिणाम नहीं, तू मेरे संकल्प का अंश है। जो हलचल तुझे विनाश लग रही है, वह पुनर्सृजन है। मैं उन दीवारों को गिरा रही हूँ जो तुझे सीमित कर रही थीं। परिवर्तन से मत डर। जब मैं व्यवस्था बदलती हूँ, तो तुझे गिराने नहीं, तेरे अगले स्तर पर स्थापित करने के लिए।
हर देरी अस्वीकृति नहीं, हर संघर्ष पराजय नहीं, कभी कभी प्रतीक्षा तेरी जड़ों को गहरा करती है। अब निश्चय कर, तू भय से नहीं, विश्वास से चलेगा। जब तू अपने विचारों को सत्य के साथ संरेखित करता है तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। मैं केवल वचन नहीं देती, मार्ग भी बनाती हूँ। तेरे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वही वास्तविक क्रांति है। अस्थिरता अंत नहीं, नए संतुलन की तैयारी है। यदि कुछ संबंध दूर हो रहे हैं, यदि योजनाएं बदल रही हैं, घबराना मत। मैं तुझे वहां ले जा रही हूं जहां तेरी आत्मा का विकास रुक न सके। तू सीमित नहीं है, तू मेरे तेज का वाहक है। तेरी पिछली असफलताएं तेरी पहचान नहीं, वे तेरे शिक्षक थे। जो दरवाजे बंद हुए वे तुझे रोकने नहीं, भटकने से बचाने के लिए थे। अब अपने विचारों पर ध्यान दे। भय की भाषा छोड़, विश्वास की भाषा अपन। मैं तुझे केवल संकट से निकालने नहीं, स्थायी रूप से स्थापित करने आई हूं। धैर्य रख, परिणाम गहरा और अटल होगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे भीतर निवास करती हूं। तेरी चुप्पी ने तुझे मजबूत किया है, तेरा ठहराव तेरी तैयारी था। अब जो अवसर आएंगे वे शोर नहीं, संकेत बनकर आएंगे। सजग रह। यदि गति धीमी लगे, समझ नींव गहरी हो रही है। तू असफल होने के भय से मुक्त हो, तू परिपक्व हो चुका है। अब तेरे सामने नया द्वार खुल रहा है, पहले तेरे भीतर फिर बाहर। तेरी यात्रा व्यर्थ नहीं थी, तेरे आंसू अनदेखे नहीं थे, तेरी चुप्पी निष्फल नहीं थी। अब स्पष्टता को स्थिर रख। संसार तुझे भटकाएगा पर भीतर लौटेगा तो दिशा नहीं खोएगा। मैं तुझे केवल सफलता के लिए नहीं, प्रभाव के लिए तैयार कर रही हूं, ताकि तेरी उपस्थिति से दूसरों को शांति मिले। तू परिवर्तन के योग्य है, शांति के योग्य है, सफलता के योग्य है। अपने भय को प्रकाश में ला, अंधकार स्वयं मिट जाएगा। तू कमी की ओर नहीं, स्पष्टता की ओर बढ़ रहा है। तेरा भविष्य भय से नहीं, आशा से लिखा जा रहा है। मेरे बच्चे, तू तूफानों से डरने के लिए नहीं, उन्हें पार करने के लिए बना है। अब अपने भीतर कह, मैं अकेला नहीं हूं, मैं शक्ति हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और जान ले, मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे हूं, तेरे चारों ओर हूं। जय मां काली।